गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री का पहला क्लास लेकर आए हुए हैं, जिसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इस क्लास को शुरुआत करने से पहले हम इस क्लास का जो शुरुआत करेंगे एक शायरी से करेंगे कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सफल होना सब चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए जो मेहनत होता है ना, वो करना कोई नहीं चाहता है। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। ये आप लोग को दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं हिंदी में। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, एलिमेंट्स नेम यानी ये जो धातु है, अधातु होंगे उसका क्या होगा नाम। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व, उनका क्या नाम है। एटॉमिक मास यानी उनका भार। तो चलिए ये कुल 30 है। पहला H यानी हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, Be ब्रिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, Ne से नियॉन, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फॉस्फोरस और S से सल्फर और Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, K से पोटासियम, Ca से कैल्शियम, Sc से स्कैंडियम, Ti से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, Cr से क्रोमियम, Mn से मैग्नीज, Fe से आयरन और Co से कोबाल्ट, Ni से निकेल, Cu से कॉपर, Zn से जिंक। तो चलिए हम तो फास्ट में बोल दिए, इसको हम फिर स्लो से बोल रहे हैं और धीरे बोल रहे हैं। यानी अगर हाइड्रोजन का बात किया जाए, अगर हाइड्रोजन का हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है और वेनेडियम के बाद हो गया क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। तो चलिए इसको हम दोबारा रिपीट किए। अब हम जानते हैं ये जो इतना सारा एलिमेंट्स है, तो इसमें कौन सा धातु है, यानी कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड है। यानी 3 गो चीज ही है, धातु होगा या तो अधातु होगा या तो उपधातु होगा। तो चलिए मेटल का मतलब होता है धातु, नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु और मेटलॉइड का मतलब होता है उपधातु। तो मेरे भाई आप हमें बताएंगे हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं या कुछ इसमें कमी, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप कमेंट करते हैं इससे हमको सीखने को मिलेगा। और जिन भाई को लग रहा है कमेंट, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हमने कहाँ पे क्या किया वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, तब तो जाके हम इससे अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हम आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख रहे हैं एटॉमिक मास, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर भी 1। हाइड्रोजन का बात करें किया जाए तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का
23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31। इसमें जो वैल्यू दिख रहा होगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम लिए हुए हैं, अधिक से अधिक। सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, इसको 35.5 भी कह सकते हैं। उसके बाद हो गया आर्गन का 40, पोटासियम 39, कैल्शियम का हो गया 40, एस्केडियम का 45, टाइटेनियम का 48, वैनेडियम का 51 और क्रोमियम का 52 और मैग्नीज का 55, आयरन का 56, कोबाल्ट का 59, निकेल का 59 और कॉपर का 63.5 और जिंक का 65। तो चलिए, हमने एटॉमिक नंबर भी बताया, एटॉमिक मास भी बताया। अब हम जानते हैं कैसे पहचानेंगे इसमें धातु है अधातु है। अब तो हम ये नहीं रहे पुरने वाला तरीका अपनाएंगे, नहीं, नई का तरीका अपनाएंगे और एक बार में बुझ जाएंगे कि ये धातु है, ये अधातु, ये उपधातु है। तो आप देखेंगे जिसमें अम लगा होगा, जिसमें अम लगा होगा उसमें एक केवल आप हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम को छोड़ के बाकी जितना में यूएम यानी अम लगा है वो सब क्या है, तो वो सब है धातु। जैसे कि देख लीजिए, लिथियम क्या है, तो धातु बोलना है। बेरिलियम क्या है, तो धातु। उसके बाद देखिए अम का है तो सोडियम क्या है, धातु। मैग्नीशियम क्या है, धातु। एल्यूमिनियम क्या है, धातु। आगे देखेंगे तो ये सब धातु है नहीं, अम वाला खोजना है। तो पोटासियम क्या है, धातु। कैल्शियम क्या है, धातु। स्कैंडियम क्या है, धातु। टाइटेनियम क्या है, धातु। वैनेडियम क्या है, धातु। क्रोमियम क्या है, धातु। आपको लगेगा ये धातु नहीं है, लेकिन ये धातु है। ये जो आयरन दिख रहा है यानी Fe, इसका लैटिन नाम है फेरम। और यहाँ देखें यूएम, जहां यूएम रहेगा वो क्या होगा, धातु। आगे देखेंगे कोबाल्ट, ये तो होगा नहीं कोबाल्ट, लेकिन निकेल देखेंगे, कॉपर देखेंगे। तो निकेल कॉपर में कॉपर का जो लैटिन नाम होता है वो कुपरम होता है। कुपरम यानी यूएम, यूएम यानी धातु। यहाँ देखेंगे जिंक का जिंकम होता है। हम बता चुके हैं कि जहां जहां यूएम होगा यानी अम होगा वो धातु होगा। बाद बाकी जो दिख रहा है वो या तो अधातु है या तो उपधातु है। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, हम धातु को कैसे पहचानेंगे। तो जिसमें अम लगा होगा, इस हीलियम को छोड़ देंगे आप, बाकी जो भी है वो क्या है, धातु। जितने अम वाले होंगे वो धातु होंगे। देखेंगे आप लिथियम, बेरिलियम आएंगे तो आगे सोडियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। आगे आएंगे तो पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। आगे आएंगे तो बताएं आयरन। और Fe इसका जो लैटिन नाम होता है, ये लैटिन नाम है फेरम। और इधर देखेंगे आप कॉपर का लैटिन नाम कुपरम है और जिंक का जिंकम। तो जितना अम वाला है वो सब क्या है, धातु। चलिए, अगर हम धातु जान गए और अगर हम उपधातु जान जाएंगे तो अधातु तो अपने निकल जाएगा। तो हम धातु जान गए। अब आप यहाँ देख रहे हैं मेटलॉइड, और इससे पहले हम बता चुके हैं कि मेटलॉइड का मतलब उपधातु होता है। यानी बोरॉन क्या है, तो उपधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। जर्मेनियम उपधातु। आर्सेनिक उपधातु। सेलेनियम उपधातु। टेलेरियम उपधातु। पोलोनियम उपधातु। एंटोमनी क्या है, उपधातु। अगर इतने सारे उपधातु है, इन सब को देख लीजिए और इधर धातु वाला के देख लीजिए। जो बच गया अधातु, देखिए तो बोरॉन है, ये तो अधातु है। तो ई कथी, कार्बन है, ई कार्बन कथी हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। नाइट्रोजन कथी हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ऑक्सीजन कथी हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। फ्लोरीन कथी हो जाएगा, अधातु। नियोन कथी, अधातु। यानी आप धातु जान गए, उपधातु जान गए, तो अधातु तो अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए, आज हम जो केमिस्ट्री बताए हैं, आपको हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैं उन भाई से निवेदन करता हूं, मैं उन बहन से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारे इस पढ़ाने में अगर कोई प्रकार का बताने में अगर चूक हुआ तो हमें आप अपने बड़े भाई समझ के या छोटे भाई समझ के हमें क्षमा करेंगे और हमें बताएंगे कि आप यहाँ पे गलत किए हैं बताने में। तो हम अगले वीडियो में उसको क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे। चलिए, आज भर के इतना ही, धन्यवाद। और एक बात कहना चाहेंगे कि तमन्ना सबको है, तमन्ना सबको है, लेकिन उस तमन्ना के लिए, तमन्ना पूरा करने के लिए जो मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए उसका तमन्ना पूरा नहीं होते। नहीं तो आज हम सब आज क्या होते, एक सक्सेस मुकाम पे होते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही।